हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस पे रहेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हमने किससे डिनोट किया है, ए से डिनोट किया है, ठीक है, और वो जो मैट्रिक्स है वो किस फील्ड पे ली गई है, वो रियल नंबर्स के फील्ड पे ली गई है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ़ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए की ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराए और ए ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई कराए, वो दोनों इक्वल आए और वो किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज़ क्लियर डेट मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल। अब ये वर्ड क्यों यूज़ किया यहाँ पे? मैट्रिक्स ए को इसने इन्वर्टिबल क्यों बोल दिया? हमने पिछले चैप्टर में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में प्रॉपरली पढ़ा था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती हैं। एक कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उस मैट्रिक्स के लिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसके लिए कोई दूसरी मैट्रिक्स बी मिल जाए सच दैट ए इंटू बी करने पे और बी इंटू ए करने पे दोनों वैल्यूज़ बराबर आए और किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी के इक्वल आए। अगर ऐसा होता तो हम क्या बोलेंगे? देन ए इज़ इन्वर्टिबल, और जो ए का इन्वर्स होगा वो किसे बोलेंगे? मैट्रिक्स बी को बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन होल्ड करगी, ए इंटू सम मैट्रिक्स इक्वल्स टू डेट मैट्रिक्स इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे इन्वर्स की ये वाली डेफिनेशन होल्ड करगी, तो हम बोल सकते हैं अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, नहीं सॉरी, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। पर अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल होगी। ये नेसेसरी कंडीशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ये सफिशिएंट नहीं है कि इन्वर्टिबल होना ही एनफ रहेगा ऑर्थोगोनल होने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो डेफिनेशन होल्ड करेगी। इससे हमने इम्प्लाई कर दिया मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, और उसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा? जो साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है वो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स बनती है। तो यहाँ पे ए के साइड में जो मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स है, तो ए का इन्वर्स कौन बनेगा? ए इन्वर्स बनेगा ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये एक ईजी हो गया आपके लिए। अगर आपको पता चल जाए कि कोई मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स निकालना है, अगर वो ऑर्थोगोनल मिल जाए, तो वहाँ पे इन्वर्स निकालने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना, बस क्या कर दो, जस्ट वहाँ पे ट्रांसपोज कर दो उस मैट्रिक्स का, वही उसका इन्वर्स होगा, ठीक है। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। वो क्या होती थी? अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी प्रॉपर इफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू वन एंड इम्प्रॉपर इफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -1। अगर किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन के इक्वल है तो वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल होगी, अगर -1 के इक्वल है तो वो इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के। ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे लिख दिया कोस थीटा, ठीक है। आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल क्यों है, क्योंकि ए इंटू ए ट्रांसपोज किया इन्होंने, यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली और उनकी प्रोडक्ट करा दी। तो जब आप रो बाई कॉलम के फैशन में प्रोडक्ट कराओगे तो वहाँ से क्या मिलेगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होके 0, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कैंसिल होके 0 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद भी रखेंगे, कोस साइन माइनस साइन कोस, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1। मतलब अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? +-1 रहेगा। तो या फिर ऐसे बोलो, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये भी इसी की हेल्प से हम बोल पाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो पहले हम शो करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? +-1 रहेगा। इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल, तो प्रूफ करते हैं अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स कैसी है? ऑर्थोगोनल है, देन बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब हम यहाँ पे किस में इंटरेस्टेड है? डिटर्मिनेंट निकालने में, तो हमने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया? डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। तो डिटर्मिनेंट जब हम अप्लाई करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे डिटर्मिनेंट को, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का इक्वल्स टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट सबको पता है 1 होता है। ए का डिटर्मिनेंट एज इट इज, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स का करो या उसके ट्रांसपोज का करो, दोनों केसेस में सेम आंसर मिलता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 8 डिटर्मिनेंट।
और ये क्या लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि एक नंबर है, और किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे सेम नंबर से, तो उसका क्या हो जाएगा स्केयर इक्वल्स टू 1। और किसी नंबर का स्केयर अगर 1 है तो वो नंबर क्या होगा, वो +-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, +-1 आएगा। तो ये वाला जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी हमने वो प्रूफ कर दी। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर होती है, तो +-1 0 थोड़ी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर, तो हैंस ए इज नॉन सिंगुलर। अब नेक्स्ट थ्योरम है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल। अगर आपके पास दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है तो उनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगी। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। लेट ए एंड बी टू एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो हमने लेट कर लिया ए और बी क्या है, दो n/n ऑर्डर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो ए ऑर्थोगोनल है तो डेफिनेशन लगा दी, बी ऑर्थोगोनल तो उसकी डेफिनेशन लगा दी। अब हमें दिखाना क्या है, इनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल रहेगी। और अगर किसी को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो उसके साथ उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करा के देख लो, अगर आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, या फिर ट्रांसपोज को फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों तरीके से करके देखेंगे। अगर दोनों तरीके से आइडेंटिटी आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ऑर्थोगोनल। अब हम यहाँ पे किसको चाहते हैं ऑर्थोगोनल प्रूफ करना, इनकी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी को। तो हमने क्या किया, ए इंटू बी कर लिया। अब इसको चेक करना तो इसका ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे ओपन करते हैं सबको पता है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर उससे पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे ए बी एज इट इज़। अब हमें पता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए बी लिखा हुआ है, तो हम इसमें ए ट्रांसपोज और ए की पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर बाद में इनके साथ कराएंगे। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू बी करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू बी करेंगे तो फिर से आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये बन गया आइडेंटिटी। सिमिलरली हम पहले ए बी को लिखेंगे, फिर ए बी के ट्रांसपोज को, वो भी क्या बनेगा, ऐसे ही हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उसको दिखा सकते हैं, वो भी आइडेंटिटी है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से बोल सकते हैं ए बी ट्रांसपोज की ए बी से मल्टीप्लाई करो या फिर ए बी की ए बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, हर केस में आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। इसका मतलब ए बी जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, ये तो दो ही मैट्रिक्स थी, अगर हमारे पास n ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या रहेगी, उनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहेगी। अब उसके बाद थ्योरम नंबर 3 है, द इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो इसको बड़े इजीली प्रूफ करा जा सकता है, जैसे हमने अभी अभी ये थ्योरम नंबर 2 प्रूफ करी है, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इसको भी प्रूफ कर सकते हो। हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे सीधा, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिया मैंने, आप इसको खुद से कर लेना। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, डेफिनेशन क्या है उसकी, ए स्केयर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है इसने, फील्ड। ये जो फील्ड के बारे में हम प्रॉपरली ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, फील्ड होता क्या है, फील्ड एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है जिस पे दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, एक वहाँ पे एडिशन होता है, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये फील्ड अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। अगर कोई सेट एफ क्या होता है, यहाँ पे नॉन एम्पटी सेट होता है, वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बने, और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स का अबेलियन ग्रुप बने। ठीक है, अब उसके लिए आपको प्रॉपरली ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप फील्ड के बारे में समझ पाओगे। ठीक है, जो कि हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं। तो ए स्केयर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज सेड टू बी यूनिटरी। कोई स्केयर मैट्रिक्स है ए, उसको यूनिटरी कब बोलेंगे, जब ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। सभी को पता है, वेयर ए थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए का ट्रांसपोज करना है और साथ में क्या करना है, कंजुगेट भी करना है, या फिर आप पहले कंजुगेट कर लो और फिर बाद में ट्रांसपोज करो, एक ही मीनिंग है। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हो सारी वीडियोज़। तो ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा इंटू ए अगर मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को बोल देंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, उस स्केयर मैट्रिक्स को। ऑर्थोगोनल में यहाँ पे थीटा की बजाय खाली ट्रांसपोज था, यहाँ पे ट्रांसपोज के साथ कंजुगेट भी हमने शामिल किया है।
ठीक है, फ्रॉम दिस डेफिनेशन। अब यहाँ पे भी वही इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन लग गई जैसे ऑर्थोगोनल में लगी थी, ए इंटू सम स्क्वेयर मैट्रिक्स इंटू दैट स्क्वेयर मैट्रिक्स इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स ए होगी उसको बोल लेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इट इज़ क्लियर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल, और इसका इन्वर्स कौन बनेगा, जो इसके साथ में प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन सी मैट्रिक्स है, ए थीटा। तो ए का इन्वर्स क्या बनेगा, ए थीटा। तो यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इन्वर्स निकालने की नीड नहीं है। ऐसे फॉर्मूला लगा के आप सीधा डायरेक्ट क्या करो, उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकाल लो, वही मैट्रिक्स ए का क्या बनेगा, इन्वर्स बनेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इनको इजीली चेक कर सकते हो कि ये ऑर्थोगोनल है भी या नहीं। ठीक है, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ और यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम यूनिटरी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहली है थ्योरम नंबर 1, ए रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑर्थोगोनल। अगर कोई मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, सबसे पहली बात हमने जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ी है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड पे पढ़ी है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी जिसमें सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स हैं तो उसको बोलेंगे रियल मैट्रिक्स। तो जो रियल मैट्रिक्स है अगर उसको ऑर्थोगोनल प्रूफ यूनिटरी प्रूफ करना है तो उसको ऑर्थोगोनल प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि यूनिटरी है तो वो ऑर्थोगोनल होगी और ऑर्थोगोनल है तो वो यूनिटरी होगी, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम एक बार उसको यूनिटरी लेट करके चलेंगे रियल मैट्रिक्स को और दिखाएंगे ऑर्थोगोनल, फिर उसको ऑर्थोगोनल लेट करके चलेंगे और क्या दिखा देंगे, यूनिटरी दिखा देंगे। तो सपोज ए इज़ रियल मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया ए रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, रियल मैट्रिक्स है तो इसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल होगा, क्योंकि रियल नंबर में कॉन्जुगेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हर एलिमेंट का जब आप कॉन्जुगेट करोगे तो वहाँ पे वो एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि उनमें आयटा ही नहीं है तो हम आयटा का ही साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट करते टाइम। ठीक है, तो ए बार ए के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे ए बार का ट्रांसपोज को हमने लिख दिया ए का थीटा, और यहाँ पे ए बार का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल हो गया, ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो अब हमने लेट क्या कर लिया, ए यूनिटरी मैट्रिक्स है और दिखाएंगे क्या, ए ऑर्थोगोनल है। तो यूनिटरी है तो ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये कैसे लिखा, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ए थीटा की वैल्यू तो हमने निकाली थी, वो तो ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये तो किसकी डेफिनेशन है, दिस इंप्लाइज ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब इसका कन्वर्स करेंगे, लेट कर लेंगे ए ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए थीटा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। पर हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था अगर मैट्रिक्स कैसी है, रियल है, तो वहाँ पे ट्रांसपोज की जगह ए थीटा कर दो, थीटा की जगह ट्रांसपोज कर दो, बात इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे ट्रांसपोज को हटाया, थीटा लगा दिया दोनों जगह, तो अब भी दोनों हर एक चीज़ इक्वल रहेगी। ठीक है, और ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स की। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स रियल है तो उसका ऑर्थोगोनल होने से ही वो यूनिटरी बन जाएगी, यूनिटरी बनने से वो ऑर्थोगोनल बन जाएगी। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 क्या था, ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। अगर मैट्रिक्स कैसी है, यूनिटरी, तो उसका ट्रांसपोज भी क्या रहेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स रहेगा। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करो, उससे सिंपली प्रूफ हो जाएगा। तो सीधा लिखा ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी, हमने लेट कर लिया ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो डेफिनेशन से हमने लिखा ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज, यहाँ पे भी आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या रहेगा, आइडेंटिटी। अब यहाँ पे रिवर्सल ला से पहले ए थीटा का ट्रांसपोज किया, फिर ए का ट्रांसपोज। अब थीटा का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का थीटा करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और पीछे क्या लिखा यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे पता क्या किया, यहाँ पे ए थीटा थीटा का ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज का थीटा करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए ट्रांसपोज का थीटा इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली हम फिर ये लेके चलेंगे यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का थीटा, तो वो भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का थीटा इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का थीटा आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। थ्योरम नंबर 3 है कॉन्जुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हो दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेके। थ्योरम नंबर 4 क्या था, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स।
कि यूनिटरी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट होता है वो भी क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। इन सबको आप बाय डेफिनेशन इजीली प्रूफ कर सकते हो, तो मैं इनको आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर आपके पास दो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं तो वो उनकी प्रोडक्ट भी क्या बनेगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। लेट कर लिया ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब ए यूनिटरी है तो ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब बी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बी इंटू बी थीटा इक्वल्स टू बी थीटा इंटू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव है ए बी इज़ यूनिटरी, ए बी को क्या दिखाना है, यूनिटरी दिखाना। तो जिसको भी यूनिटरी दिखाना, क्या दिखा दो, उस मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट करो, या फिर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट के साथ उस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करो, आइडेंटिटी की इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमें ए बी को दिखाना, तो ए बी के साथ प्रोडक्ट कर दी ए बी का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, मतलब ए बी का थीटा। ठीक है, तो ए बी इंटू ए बी का थीटा किसके इक्वल दिखाना है, ए बी का थीटा इंटू ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हमने यही साइड कंसीडर करी है, ए बी इंटू ए बी थीटा। तो ए बी एज इट इज़ ए बी थीटा को ओपन कर लिया रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट से, बी थीटा इंटू ए थीटा। बी इंटू बी थीटा करेंगे, पहले एसोसिएट कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होती है। तो यहाँ पे बन जाएगा आइडेंटिटी, और यहाँ पे फिर ए इंटू आइडेंटिटी ए, और ए की ए थीटा के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, जैसे हमने दिखाया ए बी इंटू ए बी थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी, फिर हम दिखाएंगे ए बी थीटा इंटू ए बी, उसको भी ऐसे ही ओपन करेंगे, बी थीटा इंटू ए थीटा, फिर पीछे ए बी से मल्टीप्लाई, और फिर ए थीटा इंटू ए से करेंगे तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू बी करेंगे फिर से बी यहाँ पे, और बी थीटा इंटू बी करेंगे तो आइडेंटिटी। तो फ्रॉम 3 एंड 4th इक्वेशन ये ए बी इंटू ए बी थीटा इक्वल्स टू ए बी थीटा इंटू ए बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज ए बी कैसी मैट्रिक्स होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स के लिए दिखाया है कि अगर दो मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या रहेगी, यूनिटरी। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इस रिजल्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दो के लिए लिखा, हम दो से ज़्यादा के लिए भी इसको ईजिली प्रूफ कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू 1। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है उसकी मोड वैल्यू, कि अगर आप यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, सबसे पहली बात, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्या मिलता है, वहाँ पे एक नंबर मिलता है या फिर एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन तो तब मिलेगा जब मैट्रिक्स के अंदर कोई वेरिएबल क्वांटिटी हो। ठीक है, सपोज वहाँ पे कोई एक्स वाई जेड कुछ है तो वहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स में सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो वहाँ पे एक्सप्रेशन की बजाय क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब इस थ्योरम में क्या दिखाना है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, वो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो, मतलब उस डिटर्मिनेंट वैल्यू का आप क्या निकालते हो, मॉडुलस निकालते हो, तो वो कैसी आएगी, वो वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 1। यूनिटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको प्रूफ करते हैं, लेट ए बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हमने क्या लेट कर लिया, एक ऐसी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम तो डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू देखना चाहते हैं, तो हम इसीलिए दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स वी हैव, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी। अब आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, और ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो ए थीटा इंटू ए का डिटर्मिनेंट हमने अलग अलग से कर दिया। अब ए थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए का ट्रांसपोज करो और फिर कॉन्जुगेट कर दो। ठीक है, और हमें एक रिजल्ट है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आप कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट निकालो, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट है इसको हमने डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल दिया। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के ही डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह हमने किसका डिटर्मिनेंट लिख दिया, ए का डिटर्मिनेंट, और उसका कॉन्जुगेट इनटू ए का डिटर्मिनेंट। अब जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। वो रियल नंबर भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं
वो कैसी लिखी हुई है। अगर सारी रियल नंबर्स है तो वो रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। पर हमने जो यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ी है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड पे पढ़ी है, तो हम खुद से उसको कॉम्प्लेक्स ट्रीट करके ही थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो अब अगर ये जो ए का डिटर्मिनांट है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेड अगर यहाँ पे लिखा हो तो ये जेड का बार इंटू जेड, ठीक है। हमें एक रिजल्ट पता है जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्केयर। और अगर किसी नंबर का स्केयर क्या आ गया, ये किसी नंबर का स्केयर क्या आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू मोड ए का बार, यानी मोड ए का स्केयर वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। मोड का यहाँ पे जो ये मॉडुलस लगाया गया है ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मैंने यहाँ से मॉडुलस इसीलिए हटाया क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते टाइम भी मॉडुलस लगाते तो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो स्केयर है वो 1 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, +-1। और हमने ये थ्योरम भी प्रूफ करी थी कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, उनके डिटर्मिनेंट +-1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जो ये डिटर्मिनेंट आया आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते टाइम क्या करते हैं, अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी की अगर +1 का निकालते हो तो वो +1 ही आएगा, पर अगर -1 का निकालोगे तो भी क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डेट ए की बजाय इन्होंने ये वाला सिंबल यूज़ किया है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसका मोड निकाल लोगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो क्या रहेगी, वो हमेशा 1 रहेगी, ठीक है।